हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्रूएल रोमांस के पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो गुंडा हीरो से लड़ाई कर रहा होता है और तभी वो क्या करता है, उसी लड़ाई के बीच में हीरोइन को धक्का लग जाता है और वो नदी में गिर जाती है। तो वो जैसे ही नदी में गिरने जाती है, जो हीरो रहता है, हीरो का नाम जुओ रहता है, तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसका पॉकेट वॉच जो रहता है नदी में गिर जाता है। तो वो बोलती है, ओ नो, मेरा पॉकेट वॉच गिर गया। और वो जैसे ही नीचे देखती है, वो नदी में गिर जाती है। उसके बाद वो अपना पॉकेट वॉच बचाने के लिए जाती है, तो वो नदी की और गहराई में जाते जाती है, जिसके वजह से वो तैर नहीं पाती है। तभी हीरो आता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर जुओ उसको अपने घर ले आता है और वो पर शर्ट नहीं पहने रहता है। तो जीन उसे जैसे ही देखती है, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जुओ बोलता है कि जब तुम नदी में अपना पॉकेट वॉच बचाने के लिए गिर गई थी, तब डर नहीं लगा, अभी तुम्हें डर लग रहा है? किस चीज का डर लग रहा है तुम्हें? उसके बाद उसे तौलिया एक फेंक कर देता है और बोलता है, इससे अपना मुंह पोंछ लो, कितनी गंदी दिख रही हो तुम। उसके बाद वो बोलता है, तुम पॉकेट वॉच बचाने के लिए क्यों गिर गई? मुझे तो इस पॉकेट वॉच में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ये है क्या वैसे? उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुमसे ये पॉकेट वॉच लेना चाहता हूँ, तुम इसे कितने में बेचोगी? तो वो बोलती है कि मैं इसे नहीं बेचना चाहती हूँ। तो वो बोलता है, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, सभी लड़कियां मेरे करीब आने की कोशिश करती है, मैं तुम्हें अपने करीब आने का मौका देता हूँ, तो बताओ तुम कितने में दोगी ये? तो वो बोलती है कि तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम लास्ट चांस दो या कुछ भी दो, मैं ये पॉकेट वॉच तुम्हें नहीं बेचने वाली हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो जुओ रहता है वो संघाई वापस आ जाता है, तो उसके सारे बॉडीगार्ड्स और उसके भाई लोग रहते हैं और यहाँ पर सभी बोलते हैं कि सेकंड मास्टर जुओ आ गए फाइनली। तो यहाँ पर हीरोइन उसको देख के इग्नोर करके नीचे जा रही होती है। तो उसका जो दोस्त रहता है जुओ का, वो बोलता है कि ये लड़की कितनी घमंडी है, हमारे मास्टर को इग्नोर करके जा रही है, आज तक किसी ने हमारे मास्टर को इग्नोर नहीं किया है। तभी जुओ हीरोइन को बुला रहा होता है पीछे से कि सुनो, तो वो नहीं सुनती है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम बहरी हो क्या? मास्टर जुओ तुम्हें बुला रहे हैं। उसके बाद जुओ से बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, ये पॉकेट वॉच मुझे दे दो और तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले लो। तो हीरोइन बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा लास्ट चांस बहुत ज्यादा होता है, तुमने तो उस बार भी मुझे लास्ट चांस दिया था और अभी भी लास्ट चांस दे रहे हो, इतना ज्यादा लास्ट चांस कौन देता है? तुम जो पैसा दो, कुछ भी दो, मैं ये पॉकेट वॉच तुम्हें नहीं बेचने वाली हूँ, ये पॉकेट वॉच मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बोल के वो जाने लगती है। तभी जुओ अपना जो लॉकेट पहने रहता है वो निकाल करके उसे देता है और बोलता है, ये मेरा लॉकेट है, तुम इसे रख लो, अगर संघाई में तुम किसी मुसीबत में फंस गई तो ये लॉकेट दिखा देना, कोई भी तुम्हें छुएगा भी नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ इससे तुम सेफ रहोगी। तो वो लॉकेट नहीं लेती है, तो हीरो उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ देता है और उसे वो अपना लॉकेट दे देता है। उसके बाद जो दूसरा लड़का उसका दोस्त रहता है, वो पॉकेट वॉच उससे चुरा लेता है हीरोइन से। और यहाँ पर वो लोग सब कोई घर जा रहे होते हैं। तभी उसका जो दोस्त रहता है वो बोलता है कि मास्टर, आपने जो ओल्ड मास्टर है उनका दवाई ले आया? तो वो बोलता है जुओ की, नहीं, मैं दवाई नहीं ले पाया, मैं दवाई लेने में फेल हो गया। तो वो लोग दोनों शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं आप दवाई नहीं ले पाए, ओल्ड मास्टर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मिस्टर फैंग को मैं समझा लूंगा। उसके बाद वो लोग मिस्टर फैंग के यहाँ पहुंचते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीरोइन खड़ी रह होकर के वेट कर रही होती कि वो क्या करेगी, ऐसे सोच रही होती। तभी एक रिक्शा वाला उसके पास आता है और बोलता है कि आपको कहाँ जाना है? तो वो बोलती है, मुझे वर्जिन मैरी कैथेड्रल चर्च जाना है, ये वहां से कितना दूर है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो वो बोलता है, ये चर्च बहुत अच्छे से जानता हूँ, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये पास में ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट वो एक गुंडा रहता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जुओ है वो आता है और मिस्टर फैंग जो ओल्ड मास्टर रहते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं उसे देखकर, बोलते हैं फाइनली तुम आ गए, क्या तुम मेरा मेडिसिन लाए हो? तो वो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका मेडिसिन नहीं ला पाया, अब जो भी सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हो। फिर मिस्टर फैंग वो बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। तो वो नीचे बैठ जाता है और जो उस बूढ़े के पास जो उसका सेवक रहता है वो आग लगाता है उस बूढ़े को, बोलता है कि आप तो इतने पावरफुल है, आप संघाई में आपको कोई नहीं मार सकता, फिर भी आप फेल कैसे हो गए दवाई लाने में? या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप जानबूझ के दवाई नहीं लेकर आए? आपको तो सजा मिलनी ही चाहिए, अगर आप इतने ही ओल्ड मास्टर के प्रति लॉयल है तो आप अपना पैर काट दीजिए। तो वो बोलता है कि ठीक है, और वो जैसे ही पैर काटने के लिए अपना तलवार निकालता है तो जो ओल्ड मास्टर फैंग रहते हैं वो बोलते हैं कि रुक जाओ। उसके बाद वो रुक जाता है और वो उसे आकर के उठाते हैं और बोलते हैं कि मुझ जैसे बूढ़े के लिए तुम अपना जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, पूरा संघाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो तुम इस तरह से मेरे लिए अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, अगर तुम मेडिसिन नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं। में तो जो आग लगाने वाला आदमी रहता है वो
बहुत ज्यादा जल जाता है और वो बोलता है हीरो कि मैं आपके लिए मेडिसिन जरूर खोजूंगा, मैं आपको मेडिसिन दे कर रहूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो आकर के अपने दोस्तों का अंदर का सीन बताता है। वो तो लोग दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं उस आदमी के ऊपर, बोलते हैं मैं उसे भी बताता हूँ। तो वो बोलता है कि रहने दो। उसके बाद उसके दोस्त लोग बताते हैं मिस्टर जियांग जो है वो पार्टी थ्रो कर रहे हैं और पार्टी रखे जिसमें आपको भी बुलाया गया है। उनकी जो बेटी है वो अब्रॉड से पढ़ाई करके वापस आ गई है, तो उन्होंने आपको भी पार्टी में बुलाया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीरोइन जा रही होती है तो उसे अचानक अपना पॉकेट वॉच देखती है तो उसे कहीं नहीं मिलता है, तो वो डर जाती है और उसे याद आता है कि जब वो लॉकेट दे रहा था जुओ उसको, तो उसी टाइम उसने चुरा लिया होगा। तो वो बोलती है रिक्शे वाले को कि प्लीज रोको रोको, तो वो नहीं रोकता और एक सुनसान जगह पर ला करके उसे रख देता है। तो वो बोलती है कि तुम लोग मुझे कहाँ पर लेकर के आ गए हो। तो वहां पर एक आदमी रहता है, वो उससे बोलता है तुम्हारा चिल्ला करके कोई फायदा नहीं है, ये मेरा जगह है, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला मुझसे। और फिर वो उसका बैग छीनने की कोशिश करता है तो वो अपना बैग नहीं देती है, बट उसका बैग जो है गिर जाता है और उसमें जो जुओ लॉकेट रहता है वो देख लेता है। वो बोलता है जुओ को लॉकेट, और वो भी तुम्हारे पास, तुम जुओ को कैसे जानती हो, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। तो वो बोलती है आखिर ये जुओ है कौन, वो इतना ज्यादा पावरफुल है क्या कि सभी कोई उससे डरते हैं। तो वो सोचती है इसी मौका का फायदा उठाती हूँ। तो वो बोलती है तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं जुओ को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरा और उसका क्या रिलेशन है तुम्हें पता भी नहीं है, अगर तुम लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं जुओ को बता दूंगी, और तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से अगवा करके लाने की। उसके बाद वो लोग दोनों नीचे बैठ जाते हैं जमीन पर। वो बोलते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप जुओ की रिश्तेदार है, हमें माफ कर दीजिए, आप जो बोलोगी वो हम करेंगे। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें करना होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ पार्टी के लिए हो रहा होता है, तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि जुओ आखिर वो लड़की थी कौन, तुमने इतने आसानी से अपना नेकलेस उसे कैसे दे दिया। तो जुओ उसे गुस्सा से देखता है उन दोनों को, तो वो लोग चुप हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो रिक्शा वाला उसे जुओ के घर ले आता है और बोलता है यही है जुओ का घर, जाइए आप उनसे मिल लीजिए। तभी देखती है कि जुओ कार में बैठकर जा रहा होता है, तो वो रिक्शे वाले को बोलती है उस कार का पीछा करो, चलो चलो। यहाँ पर जुओ पार्टी में पहुंचता है और यहाँ पर हीरोइन भी उसी पार्टी में पहुंचती है। तो वो रिक्शे वाले को बोलती है कि कितना पैसा हुआ तुम्हारा। तो वो रिक्शा वाला बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता हूँ, आप चले जाइए फ्री में। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीरोइन अंदर जाने की कोशिश करती है पार्टी के अंदर, तो जो गार्ड लोग रहते हैं वो रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा इन्विटेशन कार्ड दिखाओ, बिना इन्विटेशन कार्ड का कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो वो बोलती है अभी जो लड़का गया ना मैं उसके साथ हूँ। वो लोग बोलते हैं कि कौन लड़का, यहाँ पर तो बहुत कोई आ रहे जा रहे हैं, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम जाओ यहाँ से, हम बिना इन्विटेशन के किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकते। उसके बाद हमें मिस्टर जियांग का सीन दिखाया जाता है जो इस पार्टी का ओनर रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ जो रहता है वो ड्रिंक करता है और सारी लड़कियां उसके आसपास रहती है, और जो फॉरेन से वापस आई थी पढ़ करके वो भी उसके पास रहती है। तो जुओ से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, तुम जब फ्रांस गई थी तो तुम अब वापस आ गई हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद वहाँ की लड़कियां लोग बोलती है कि मिस्टर जुओ हमें अभी काम पर जाना होगा तो हम चलते हैं, हम आपके साथ यहाँ पर रात नहीं बिता सकते। उसके बाद वो लोग चल जाती है, बट वो लड़की वहीं रहती है और उसके साथ वो डांस करता है जुओ। तो वो बोलती है कि सारी लड़कियां तुम्हारा वेट कर रही है तुम्हारे साथ डांस करने के लिए, और उसे ढकेल देती है एक कुर्सी पर और वहां से चली जाती है। तो जुओ बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो मिस्टर जियांग रहते हैं जिनका पार्टी रहता है ये, वो जुओ से बात करते हुए बोलते हैं कि मैंने सुना था कि तुम जब संघाई वापस आ रहे थे कुछ गुंडों ने तुम पर अटैक किया था। तो वो बोलता है कि हाँ बट आप चिंता मत करिए, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। तो ये बोलता है कि हाँ लेकिन वो जो लॉन्गसी है, मतलब कि जो गुंडा है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकता। तो वो बोलता है जुओ कि आप टेंशन मत लीजिए, ये संघाई को बचाने का काम मेरा है, और मिस्टर जियांग आपको तो पता ही होगा कि वो गुंडे लोग संघाई में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीरोइन सभी कोई जा रहे होते हैं तो उसी का बहाना लेकर के पीछे पीछे जाती है, लेकिन जो गार्ड लोग रहते हैं वो पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि तुम फिर से आ गए, मैंने मना किया था ना कि बिना इन्विटेशन का कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो वो बोलती है अरे तुम्हारा मेमोरी तो बहुत अच्छा, तुमने मुझे पहचान लिया। तो वो लोग क्या करता है, बोलता अब तुम आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना, उसे ढकेल देता है। तो वो जैसे हीरोइन को ढकेलता है एक और लड़का का एंट्री होता है, वो उसे बचा लेता है। तो वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ढकेलने की। तो गार्ड लोग बोलते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारे पास इन्विटेशन है, मैं तुम्हें भी अंदर जाने नहीं दूंगा। तो वो बोलता है मैं इसका फ्रेंड हूँ, चलो हमें अंदर जाने दो। तो वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकते हैं। उसके बाद वो लड़ने के लिए जाता है तो हीरोइन उसे रोक लेती है, बोलती है प्लीज मत लड़ो, छोड़ दो। तो दूसरा लड़का जो रहता है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंदर जाने का कोई आइडिया बताता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो पूछता है जुओ कि आपका भाई कहाँ है, वो अभी तक आया नहीं। तो जियांग बोलता है कि वो आने वाला है, वो पता नहीं अभी क्या कर रहा होगा, वो बहुत ही शैतान हो गया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सीढ़ी लगाता है और हीरोइन को सीढ़ी से पार्टी के अंदर ले आता है। उसके बाद वो क्या करता है, किसी का कपड़ा ले आता है और कपड़ा पहनता है, मतलब पार्टी
में जाने के लिए तो अच्छा कपड़ा पहनना होगा ना, इसलिए वो कोट वोट ले आता है। तो हीरोइन बोलती है तुम कैसे किसी का कपड़ा चोरी कर सकते हो? तो वो बोलता है मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसे आज के लिए पहन रहा हूँ, उसके बाद मैं यहीं पर रख दूंगा। तो वो जैसे अपना ड्रेस खोलता है, वो बोलता है चलो पीछे मुड़ो, तुम मुझे क्या देख रही हो? तो वो अपना मुंह छुपा लेती है और वो ड्रेस पहन लेता है पार्टी का। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि चलो चलते हैं पार्टी में। तो देखता है कि वो बैग पकड़ी हुई है, तो बोलता है तुम ऐसे जाओगी, और वो उसका बैग उठा करके रख देता है साइड में, और फिर वो एक रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर जाके वो एक उसके लिए ड्रेस लेकर के आता है और बोलता है लो इसे पहन लो। तो वो बोलती है नहीं मैं नहीं पहनूंगी। तो वो एक कोट रहता है, तो वो उसे कोट जबरदस्ती उसे वो कोट पहना देता है। उसके बाद वो उसके कोट का बटन लगाता है, तो हीरोइन मतलब जीन जो रहती है वो उसे देखते रहती है और थोड़ा सा मतलब शाई फील करती है, शर्मा जाती है। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ अब तुम अच्छी लग रही हो, चलो चलते हैं पार्टी में। उसके बाद वो उसे पार्टी में ले आता है। यहाँ पर वो पार्टी में पहुंचती है और जुओ को ढूंढ रही होती है। तभी एक औरत वहां से जा रही होती है, तो वो हीरोइन से टकरा जाती है। तो वो बोलती है औरत की तुम हो कौन? तो हीरोइन बोलती है कि सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा। बट वो औरत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना पैर ऐसे आगे रख देती है, तो हीरोइन गिर जाती है। तो वो जैसे ही गिरती है बीच में जुओ आ जाता है और वो बच जाती है। तो वो जैसे ही ऊपर देखती है जुओ है, और जुओ भी देख करके उसको शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका पार्ट 3 लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। बाय बाय।